अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ रहे हो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह एटम का मॉडल डिस्कवर हुआ। ठीक है, एटम की पिक्चर डिस्कवर हुई कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में सपोज जैसे अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है यानी उसके अंदर एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सही। लेकिन किसी का एटॉमिक नंबर 20 है तो इट मीन्स 20 प्रोटॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 20 इलेक्ट्रॉन्स कैसे सर्कल्स में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही सर्कल में एक ही ऑर्बिट में नहीं होते, वो डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हमने देखनी है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन ऑर्बिट्स, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। किस तरह वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे हैं। ठीक, अब इसको आप ऐसे सपोज करो कि सपोज ये एक एटम है। ठीक, इसके सपोज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ये सेकंड ऑर्बिट होगा, ये थर्ड ऑर्बिट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के की सिर्फ एक लिमिट है कि उसके अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ गए। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्बिट में और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, 4 हमने कहा था ना, जितने बच गए हैं मतलब 2 जो बच गए हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इससे नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस ऑर्बिट में रहने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए, तो आप ऐसे याद करो कि जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिट है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाना पसंद करेगा। ठीक, उसके बाद उससे बाहर। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता था यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस ऑर्बिट में रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो भी लो एनर्जी वाला ऑर्बिट अवेलेबल है वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ जाएंगे। सपोज एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो तब हम क्या करेंगे, 2 तो इसमें फिल कर दिए, इसकी कैपेसिटी फुल। ठीक है, 2 इसमें फिल किए, लेकिन अभी ये बड़ा ऑर्बिट है। ठीक है, इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है, तो हमने क्या किया, 8 इसमें फिल किए हैं। अब ये 8 फिल हो गए ना, अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, अब इसमें मजीद एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं आ सकता। ठीक है, कितने हो गए, 10 हो गए ना कंप्लीट, बस। ठीक, तो ये हमें पता कैसे चलता है कि एक ऑर्बिट में 2 डालने हैं, नेक्स्ट में 8 डालने हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट्स। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एन एटम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आना चाहिए, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्बिट्स जो हैं, ऑर्बिट्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल्स हैं, वो पाथ है, वो सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है around the nucleus in which, यहाँ पे आप मेन भी लिखो, द मेन सर्कुलर पाथ। ठीक है, द मेजर सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा था कि ऑर्बिट क्या होता है, ये तो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में ही देखा था कि ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब एक चीज़ और होती है, जो हर ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, तो हर ऑर्बिट या हर शेल जो होता है वो जस्ट एक पाथ नहीं है, उसके अंदर भी अभी जैसे आपने देखा मैंने एक ही ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए थे। ठीक है, तो उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक ऑर्बिट के अंदर भी डिवीजन होती है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस लेवल में रहेंगे, फिर नेक्स्ट 2 इसमें रहेंगे, नेक्स्ट 2 इसमें रहेंगे, तब ये ऑर्बिट कंप्लीट होगा इस तरह। ठीक है, तो दीज शेल्स हैव further energy
लेवल्स, ठीक है। हर शेल के अंदर, उसके अंदर और छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, ठीक। और उनको हम कहते हैं द सब शेल ऑफ दैट शेल, ठीक है, उनको हम सब शेल्स कहते हैं। तो अब हम जो भी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे ऑर्बिट्स में, तो हम ऑर्बिट में भी डालेंगे और उस ऑर्बिट में भी देखेंगे ऑर्बिट के अंदर किस शेल में, किस सब शेल में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स एंड सब शेल्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई, सही। तो अब हम मेथड देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। मैं यहाँ पे एक टेबल सा बनाती हूँ, आपको उससे पता चल जाएगा कि कितने शेल्स हैं। तो जो ऑर्बिट्स हैं, जो मेन एनर्जी शेल्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं। जैसे हमने कहा था कि एक न्यूक्लियस के जो सबसे करीब होगा दैट विल बी n इक्वल्स टू 1, वो शेल नंबर 1 है, ठीक है। उसके जो आउटर वाला होगा वो होगा n इक्वल टू 2, वो सेकेंड शेल है। उसके बाहर वाला जो होता है वो होता है n इक्वल टू 3। इस तरह नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता रहता है, ठीक। तो जो शेल्स हैं, ठीक है, हम शेल्स को नेम भी देते हैं, हम शेल्स को नंबर भी देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, ठीक। तो शेल्स का नंबर, जो शेल नंबर 1 विल बी द नियर मोस्ट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब शेल होगा दैट शेल विल बी कॉल्ड एज शेल नंबर 1, ठीक है। तो जो शेल नंबर 1 है उसे हम कहते हैं के, ठीक, कैपिटल के, ठीक। यहाँ पे मैं इसका नेम लिखती हूँ। तो मैं शेल्स के यहाँ नंबर लिख रही हूँ यानी n वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे उनके नेम्स लिख रही हूँ, ठीक। तो इसी तरह हमारे पास जो शेल्स होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। शेल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी एटम्स डिस्कवर हुए हैं ना, कॉमनली जितने हम एटम्स देखते हैं उनमें जो शेल्स डिस्कवर हुए हैं वो KLMN तक हैं, ठीक है। यूजुअली 4 शेल्स तक ही उनकी कन्फिग्रेशन जाती है, कोई इससे बड़ा एटम अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, जा सकते हैं इससे आगे भी, ठीक है। तो ये हो गया शेल नंबर 1 और इसका नेम है के, फर्स्ट शेल इज के, ठीक है। शेल नंबर 2 यानी के बाहर वाला शेल, सेकेंड शेल क्या है, सेकेंड शेल इज द L, कैपिटल L याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद शेल नंबर 3 इज M, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे KLM, ठीक है। शेल नंबर 4 इज N, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि शेल नंबर 4 कौन सा है तो आप बता दोगे K से स्टार्ट करोगे, KLMN, N फोर्थ नंबर पे आ रहा है तो शेल नंबर 4 इज N, ठीक है। दीज आर द मेन ऑर्बिट्स, मेन शेल्स, ठीक। अब हर शेल के अंदर सब शेल्स होंगे, ठीक है। ये मैं ब्लॉक छोड़ रही हूँ, मैं बाद में फिल करूँगी, ठीक। पहले हम सब शेल्स देखते हैं। हर शेल के अंदर सब शेल्स होंगे, तो जो भी यहाँ पे शेल है मैं उसके सब शेल्स यहाँ लिखूंगी, उसमें कितने सब शेल्स हैं। तो आप याद रखो सब शेल्स SPDF, 4 टाइप के सब शेल्स हैं SPDF, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट शेल है यानी उसकी जो n वैल्यू है ना, जो उसका n नंबर है, ठीक, उतने ही उसके अंदर सब शेल्स होने हैं, ठीक। तो जो K शेल है ये n नंबर 1 है, यानी ये शेल नंबर 1 है, तो इसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, क्योंकि ये शेल नंबर 1 है यानी इसका n वैल्यू क्या है इसकी 1, तो इसके अंदर सब शेल्स भी कितने होने चाहिए 1, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं S से, ठीक है, SPDF इस तरह से हम मूव करते हैं, ठीक। तो इसमें जब एक ही सब शेल है, सब शेल का मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ नंबर, ठीक है, सब शेल नंबर इसमें जस्ट एक है, ठीक है। और वो कौन सा, हमने कहा था हम S से स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें भी एक सब शेल होगा सबसे पहले कौन सा शेल आता है S, ठीक है, स्मॉल s, ठीक। तो K शेल में कौन सा शेल है, जस्ट S, ठीक। हम आगे मूव करते हैं L इज द सेकेंड शेल, इसके अंदर भी सब शेल्स होंगे लेकिन कितने ये बताएगा इसका n नंबर, ठीक है। इसकी n वैल्यू क्या है 2, L इज द सेकेंड शेल ना, तो इतने ही इसको सब शेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसके सब शेल्स भी 2 होंगे, ठीक। 2 सब शेल होने कौन से, मैंने कहा था S से स्टार्ट करना है तो हम S तो लिख दिया, नेक्स्ट कौन सा आ रहा है P,
तो S एंड P ये दोनों सब शेल्स होंगे इसके, ठीक है, सही। अब हम आगे चलते हैं थर्ड शेल पे, ठीक। थर्ड शेल इज M, ठीक है, और इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, यानी इसके सब शेल्स कितने होंगे, ये इसका N वैल्यू बताएगा। क्योंकि ये नंबर 3 पे आता है तो इसके अंदर 3 ही सब शेल्स होने हैं, ठीक है। तो 3 सब शेल्स हैं, कौन कौन से, S से स्टार्ट करना है, SPDF, ठीक है। S से स्टार्ट किया, PD, 3 लिखने थे ना, खत्म, ठीक है, 3 लिख दिए। लास्ट शेल N, ठीक है, N इज फोर्थ शेल, तो इसके सब शेल्स भी कितने हैं, 4, ठीक है। कि कौन कौन से, S से स्टार्ट करना है, S P D ऊपर वालों की तरह, ठीक है, लेकिन फोर्थ है इसके अंदर, फोर्थ यानी F शेल भी है। तो अपनी याद रखना जो सब शेल्स हैं उन्हें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और शेल्स को कैपिटल लेटर से, ठीक है। बहुत इजी है। फर्स्ट शेल इज K, और K क्योंकि फर्स्ट है तो उसके अंदर एक ही सब शेल है S। L इज सेकेंड शेल, इसके अंदर 2 ही सब शेल आने हैं S एंड P, ठीक है। M इज द थर्ड शेल और इसके अंदर आना है SPD। N इज फोर्थ शेल, इसके अंदर आने हैं SPDF, ठीक है। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन किसी में भी नहीं डाला, अभी तक हम सिर्फ शेल्स देख रहे हैं, कितने शेल्स हैं, कितने पाथ्स हैं इलेक्ट्रॉन के पास। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, ठीक है। सपोज एक एटम है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, एक चीज आप और याद रखो, S शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इसके ऊपर यहाँ लिखे होंगे, ठीक है। P में जितने आएंगे वो इसके ऊपर यहाँ लिखेंगे हम, ठीक। तो S शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक। तो S को मैं 2 लिख देती हूँ, S के अंदर जस्ट 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। P शेल के अंदर 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स P शेल में आ सकते हैं, ठीक है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6, 7 नहीं आ सकता P के अंदर, ठीक है। D शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है, 11 नहीं हो सकते, ठीक है। F शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, 14 से कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 14, ठीक। अब हमने कैपेसिटी देख ली इनकी, ठीक, यानी K शेल में एक ही है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम किसी एक एटम की एग्जांपल लेके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा जाता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर बता दिया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मैंने ऐसे चार्ट बनाया उसके लिए, ठीक है, 1 2 3 4 लिखा, उसके आगे नंबर्स लिखे KLMN, ठीक है, उसके आगे लिखे K के अंदर एक ही शेल होना चाहिए S, L के अंदर 2 होने चाहिए S एंड P, M के अंदर 3 होने चाहिए SPD, N के अंदर 4 होने चाहिए SPDF, ठीक है। अब मैंने देखा कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन वाला आइटम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वाला, तो कहाँ से फिल करना स्टार्ट करूँ, यहाँ से, ठीक है। यहाँ मैं एनर्जी स्केल ड्रॉ करती हूँ कि एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस वे, ठीक है, यानी S की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। K की एनर्जी सबसे कम है और इस तरह से एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लो एनर्जी वाले में फिल करना है, यानी जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, जिसकी N वैल्यू सबसे स्मॉल है, वहाँ फिल करना है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ डाल दो, ठीक। S के ऊपर मैंने 1 लिख दिया, इलेक्ट्रॉन ही एक था ना इस एटम के पास, तो S के ऊपर 1 लिख दिया। वो इलेक्ट्रॉन किस में है, K शेल के अंदर, और उसमें भी किस में है, S के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट इस तरह बॉक्स नहीं बनाना आपने, टेबल नहीं बनाना, टेबल बना के अपने फिलिंग करनी है और उसके बाद लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर हाइड्रोजन इज, कौन सा वाला S है ये, मैंने 1 लिखा था ना, ये 1 शेल से बिलोंग करता है ना, इज इट इज द S फॉर द 1 शेल,
देखो एस सेकेंड शेल का भी है, एस थर्ड शेल का भी है, एस फोर्थ शेल का भी है, तो हमने साइड साथ लेबल करना है। दिस इज द एस फॉर वन शेल, तो मैं लिखूंगी 1s और कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, सही। अब एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा उससे। हम लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम 3। ठीक है, इसके अंदर कितने 3, मैंने इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होने हैं। ठीक है, तो मैं फिलिंग करूंगी। अब कहाँ से करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, सबसे छोटे वाले से। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक फिल कर दो, 2 फिल कर दो, लेकिन एस में तो आते ही 2 हैं, तो 2 तो मैंने यहाँ फिल कर दिए, एक बच गया, वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट शेल में जाओ, अब बाहर वाले शेल में, सेकेंड शेल में। ठीक है, सेकेंड में भी आपने याद रखना है, जब भी स्टार्ट करोगे स्टार्ट फ्रॉम द एस। ठीक है, इधर नहीं चले जाना, पहले इधर ही फिल करना है। सही, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था ना, 3 इलेक्ट्रॉन से 2 यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर लिथियम में लिखूंगी कैसे, ऐसे करके, लिथियम 3 इक्वल्स टू, ये कौन सा एस है 1 नंबर का, 1s2। ठीक है, कॉमा, ये कौन सा 2 शेल स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2 में से कौन सा वाला है s1। ठीक, आगे p क्या है, p तो 0 है, p लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। ठीक है, इसको जो लिखेंगे ना हम इस तरह लीनियरली, इस तरह भी हम एनर्जी के ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, आपने जो सिलेक्ट करना है कैसे, मैंने बताया है, नंबर 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 2 3 4, नंबर 1 वाले पहले सारे लिखने हैं, उसके बाद नंबर 2 वाले लिखने हैं, उसके बाद नंबर 3 वाले लाइन में जब लिखोगे। ठीक है, सही, लेकिन स्टार्ट यहाँ से भी जब करने लगोगे तो 2 है ना, नंबर 2 तो लिख रहे हो, लेकिन 2 है तो कौन सा पहले लिखोगे, एस वाला, इधर से, इस साइड से स्टार्ट करना है पहले। ठीक है, अब हम लेते हैं डायरेक्टली, कौन सा लें, 6 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, कौन से वाले में होते हैं, कार्बन 6। ठीक है, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इधर आ गए, हम खुद दोबारा डालते हैं, 2 इधर आ गए, इस एस में आएंगे अब हम। ठीक है, इसमें कितने डालने हैं, 6 थे ना, 2 हो गए, 4 रह गए, उन 4 में से 2 यहाँ आ सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 ही है, ये देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करो, आगे इधर वाले पे, इधर से कोई भी खाली छोड़ के नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, पी में फिल करना है, अब 2 2 4 हो चुके हैं, 2 रह गए हैं, तो पी में 2 फिल कर दो, और भी होते तो और भी आ जाते पी में, 6 तक आ सकते हैं पी में, लेकिन थे ही 2 हमारे पास, तो बस 2 फिल कर दिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं अब इसकी, कार्बन 6 की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। ठीक है, 1 पहले आता है ना, फिर 2 3 आता है। ठीक है, तो नंबर 1 पहले लिखेंगे, 1s2 कॉमा, नंबर 2, नंबर 2 में से कौन सा पहले आएगा, s, 2s2 एंड 2p2। ठीक है, इसके बाद कॉमा आएगा, जब भी हम इस नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करेंगे तब कॉमा डालेंगे। ठीक है, तो ये है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p2। कैसे फाइंड करोगे, ऐसे टेबल बना के। ठीक, ये अब हम कोई और करते हैं एग्जांपल। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ठीक है, नियॉन 10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब ये फिल कैसे करेंगे हम, 2 एस में हो गए, 2 फिर एस में हो गए, और कितने हो गए, 2 2 4 हो गए ना, 6 रह गए। अब 6 के 6 पी में आते हैं, तो पी में डाल दो। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 11, सपोज यहाँ 11 होता, ये एटम कौन सा वाला हो जाता, एटम चेंज हो जाता, सोडियम एटम हो जाता। ठीक है, सोडियम एटम में 11 होते हैं। सही, तो क्या होता, 2 2 6, एक बच गया है, कहाँ जाएगा, नेक्स्ट 3 में, 3 में से भी किधर से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक बचा था ना, हमने इसमें एक डाल दिया। ठीक है, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, सोडियम 11 की होगी, पहले लिखेंगे 1
2s2 कम्प्लीटली फिल्ड, खत्म। 2 वाले में आ जाओ, 2 और s पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। 2s2 2p6, यहाँ कॉमा नहीं डालना, कॉमा तब डालोगे जब नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करो, ठीक है। कॉमा 3s1, खत्म, ठीक है। ठीक, तो एक चीज और आपको पता चल रही है कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। आखिरी शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो आउटर शेल कौन सा है, थर्ड शेल, और उसमें से भी कौन सा है 3s1, तो इसकी वैलेंस शेल कन्फिगरेशन कौन सी हुई 3s1, और कंप्लीट कन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एक और कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन नंबर हम लिखते हैं आर्गॉन ले लेते हैं 18, ठीक है। तो मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसके। अभी तक हम याद रखना हमने सारे न्यूट्रल एटम लिए हैं, ठीक है, जिनका जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोई चार्ज वाला नहीं लिया, इसके बाद हम चार्ज वाला देखेंगे, ठीक। 18 इलेक्ट्रॉन्स, अब फिल करना स्टार्ट करते हैं। 2 2 6, क्योंकि पी में 6 ही आते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए 10 खत्म हो गए, 8 रह गए, 2 कितने हो गए 12 हो चुके, कितने रह गए 6 रह गए, 6, ठीक है। तो अब हम इसकी कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, आर्गोन 18 इज 1s2, 2s2 2p6, दोनों 2 लेवल के हैं ना, इसलिए 2 2 लग रहा है साथ, ठीक है। देन 3s2 3p6, ठीक है। तो 3 इज देयर वैलेंस शेल, लास्ट शेल में कौन सा है 3 कौन सा होता है m, उसमें से भी क्या है 3s2 3p6, ठीक है। तो ये इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और ये इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सही। अब ये करना आ गया होगा, ये तो है न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। जो उसका एटॉमिक नंबर दोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आपने डाल देने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और होती है, अगर यहाँ पे मैं कह देती कोई न्यूट्रल एटम ना देती, हमने देखा है ना अभी चैप्टर नंबर 1 में कि एटम्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं और उनके ऊपर एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक कम इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मतलब वो कैटायन एनायन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल सोडियम +1, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर तो मुझे पता है 11 होता है, यानी टोटल इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कहीं इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहूँगी मैं इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 11 - 1, जो इसका अगर प्लस चार्ज है ना, आपने प्लस को बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, ठीक। तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर माइनस दैट चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है क्लोरीन जैसे कि है, क्लोरीन नहीं हम फ्लोरीन लेते हैं, फ्लोरीन 9 होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्लोरीन न्यूट्रल नहीं दे रही, कौन सा दे रही हूँ -1 वाला। तो क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, जो भी चार्ज हो एटॉमिक नंबर को उससे प्लस या माइनस करना है, तो क्या करेंगे +1, तो खत्म करने के लिए -1 है +1, ठीक है। 2 होता तो हम -2 करते, ठीक। तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इतनी सी चीज़ याद रखना, अगर ये कैटाइन एनाइन वाला समझ में नहीं आता, भूल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है, तो ऐसे कर लो, एटॉमिक नंबर से वो वाला नंबर माइनस या प्लस करो, यहाँ जो चार्ज है उसका ऑपोजिट यहाँ करो, ठीक है। तो 11 - 1 = 10, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में हैं 10, ठीक है। इस फॉर्म में फ्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 9 + 1 10, ठीक है। तो मैं कन्फिग्रेशन लिखती हूँ 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 1s2 2s2 2p6 2 4 एंड 6 2 2 6 एंड कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Na+1 की भी फ्लोरीन -1 की भी, दोनों के ही इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। इस तरह कोई भी चार्ज आपको दे सकते हैं
कोई भी आयन दे सकते हैं और एटॉमिक नंबर बताया होगा उसका, तो आपने एटॉमिक नंबर से उसका ये वाला नंबर बैलेंस करना है, ठीक है। प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे, उतना ही नंबर यहाँ से, ठीक है। सपोज यहाँ प्लस -3 होता तो मैं यहाँ से प्लस भी 3 करती, ठीक है, सही। फिर जाके उसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर वो फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में कितना टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 37 पे टेबल 2.1 दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है। उनमें से आप किसी की भी प्रैक्टिस करो और फिर मुझे भी दिखाओ वो प्रैक्टिस, ठीक। अभी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से आ जाएगी तो आगे आसानी होगी, ठीक। तो बस आज के लिए यही टॉपिक है। पेज नंबर 34, 35, 36, 37 इस सारे पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और इस टेबल में भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये सारे कोई भी रैंडम कोई भी एग्जांपल इस टेबल में से आपने सॉल्व करनी है, खुद सॉल्व करके फिर टेबल से टैली करनी है, ठीक है।